हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी के दोस्तों। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस तेरह करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अच्छे से इसको रिविजन कीजिए। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा किया है? निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा किया है? पहला का आंसर होगा डी, कर्नाटक सरकार ने किया है। कर्नाटक सरकार ने किया है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटीज प्रोजेक्ट शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? 2 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? 3 का आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गरीबी दर है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? 4 के आंसर भी रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट 5, निम्न में से किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला है? 5 के आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र के। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देश कौन है? संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देश कौन है? 6 के आंसर भी फिनलैंड है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? 7 के आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज की गई है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज की गई है? 8 के आंसर भी लक्षद्वीप में किया गया है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने बनाया है? जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने बनाया है? 9 के आंसर होगा सी, रूस ने बनाया है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, हाउ टू एवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ टू एवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? 10 के आंसर होगा ए, बिल गेट्स। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, पौधों में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? 11 का आंसर होगा सी, ऑक्सीजन के हार्मोन के कारण। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन से है? 12 का आंसर होगा बी, पुंकेसर और स्त्री केसर है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब और लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मनुष्य में अनैच्छिक क्रिया जैसे कि रक्तदाब और लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 13 के आंसर ए, मेंडुला के द्वारा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? 14 के आंसर होगा बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? 15 के आंसर सी, राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 16 का आंसर होगा ए, 2 होते हैं। उभयचर वर्ग के प्राणियों के हृदय 3 कक्षीय होते हैं जबकि अस्तनी वर्ग के प्राणियों के हृदय 4 कक्षीय होते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करते हैं? 17 के आंसर होगा डी, बीजपत्र। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है?
18 का आंसर हो जाएगा बी जाइलम। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है? निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है? 19 का आंसर होगा डी प्लेगरा है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रियाओं को आसान कर देता है? जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रियाओं को आसान कर देता है। 20 का आंसर होगा ए पेप्सिन। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग होता है? त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग होता है। 21 का आंसर होगा डी घटेगा। नेक्स्ट 22, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। 22 का आंसर होगा डी विस्थापन बल की दिशा में होता है तब, विस्थापन बल की दिशा में होता है तब। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के द्रव्यमान पर लगाया जाता है तो इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? 23 का आंसर हो जाएगा डी 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी त्वरण निकालो, एफ इक्वल ए इक्वल त्वरण इक्वल हो जाए फोर्स बटा में एम होने द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है? 24 का आंसर होगा ए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। 25 का आंसर होगा बी तापीय। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब। 26 के डी ए और सी दोनों, एक बार परिवर्तन होने पर, दो बार अपवर्तन होने के बाद, एक बार परिवर्तन होने पर, दो बार अपवर्तन होने के बाद। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 27 का आंसर होगा सी चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, सही है। और तीसरा है चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, यानी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? 28 का आंसर हो जाएगा डी घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है, घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, अटल नवाचार मिशन एक पहल है। अटल नवाचार मिशन एक पहल है, किसके लिए पहल है? 29 का आंसर हो जाएगा बी नीति आयोग का एक पहल है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? 30 के आंसर हो जाएगा बी वर्ष 2011 और 12 में किया गया था। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। 31 का आंसर हो जाएगा ए अधिक रहेगा। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, वित्त वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य। 32 के आंसर सी मध्य प्रदेश बना है, 2018 में से ही लागू किया है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? कौन इस 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? 33 का आंसर हो जाएगा डी साहूकार और जमींदार इसमें भाग नहीं लिए थे। साहूकार जमींदार भाग नहीं लिए थे 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने वाला, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति कौन सा था? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी। 34 का आंसर होगा ए खोंड जनजाति थी। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। 35 का आंसर होगा ए एनी बेसेंट थी। 1917 की अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता अधिवेशन किए थे। नेक्स्ट 36, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? 36 का आंसर हो जाएगा
ए वाराणसी था, वाराणसी। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? 37 के आंसर ए राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट 38, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? 38 के आंसर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्विज शासन प्रणाली को समाप्त किया था? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्विज शासन प्रणाली को समाप्त किया? 39 के आंसर होगा बी वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? 40 के आंसर सी भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में मिला था। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया? हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया था? 41 के आंसर होगा बी, 41 के आंसर होगा बी थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, गणेश्वर जोधापुरा संस्कृति की हड़प्पाई स्थल का सूचक है? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति की हड़प्पा स्थल का सूचक है। 42 के आंसर होगा ए खेतड़ी क्या है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों की अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? 43 के आंसर होगा सी 50वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था 2001 में। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? 44 के आंसर से मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? 45 के आंसर होगा सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में किया गया है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? 46 के आंसर होगा बी, 46 के आंसर होगा डी कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार है। कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्राय राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके सलाह पर प्राय राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? 47 के आंसर होगा भी गवर्नर के रूप में होता है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्यों के कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 48 के सी 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट 49वां प्रश्न, पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? पंचायती राज्य के प्रमुख लक्ष्य क्या है? 49 के आंसर होगा ए ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? 50 के आंसर होगा डी 284 अधिनियम है। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? 51 के आंसर होगा ए अस्थल तथा समुद्रों को विभेद तापन करना। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? 52 के आंसर होगा डी यूरेनियम विधि से। नेक्स्ट 53, मोनोलोवा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मोनोलोवा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 53 के आंसर होगा ए सक्रिय ज्वालामुखी का। नेक्स्ट 54वां प्रश्न है, भौतिकी मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? भौतिकी मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? 54 के आंसर होगा बी पर्वत
पठार, मैदान और महासागर को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? 55 का आंसर होगा बी, 7 देशों के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट 56, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 56 का आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? किस देश को प्यासी भूमि को देश कहा जाता है? 57 का आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस स्थलाकृत संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस स्थलाकृत संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? 58 का आंसर सी, जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? टमाटर में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? 59 का आंसर हो जाएगा डी, ऑक्जेलिक अम्ल है। नेक्स्ट 60, वर्षा का जल का पीएच मान कितना से कम होने पर वह अम्लीय वर्षा कहलाता है? वर्षा का जल पीएच मान कितना से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाता है? 60 का आंसर होगा बी, 5.6। नेक्स्ट है 61वां प्रश्न है, म्यूरेटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? म्यूरेटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? 61 का आंसर होगा ए, ACL को जाना जाता है। नेक्स्ट है 62वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? 62 का आंसर होगा बी, घटता है। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, कोरोंडम निम्नलिखित में से किसका अयस्क? कोरोंडम निम्नलिखित में से किसका अयस्क? 63 का आंसर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम का। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? 64 का आंसर होगा डी, सिल्वर, Ag का नहीं होता है। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं है? 65 का आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट 66वां प्रश्न, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है? 66 का आंसर होगा सी, गांधीनगर, गुजरात में है। नेक्स्ट राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्था हैदराबाद में, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की लोक नृत्य है? मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की लोक नृत्य है? 67 का आंसर होगा ए, अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट 68, राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? राजघाट। 68 का आंसर सी, महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट को कहा जाता है। नेक्स्ट है 69वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाए जाते हैं? 69 का आंसर होगा बी, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 70, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 70 का आंसर भी लंदन में। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, भारत में जंगली गधों का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? भारत में जंगली गधों का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? 71 का आंसर हो जाएगा सी, कच्छ के रण में है। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? 72 का आंसर हो जाएगा ए, फ्रेंच। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को परिभाषित करता है? 73 का आंसर सी, जीवों को समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट 74वां प्रश्न, बोरोवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बोरोवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 74 का आंसर भी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? 75 का आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों ये था
प्रैक्टिस सेट नंबर 13 था दोस्तों। इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।